माता जी बहुत सही भक्तों को माता जी हरे कृष्ण। सही भक्तों को हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, अब कल के बारे में बता दीजिएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कहीं भूल हुई तो मुझे करेक्शन कर देना वहां से। कल गुरु जी ने भक्ति लता बीज के बारे में, कैसे हम भक्ति लता बीज को संभालेंगे या भक्ति कहाँ से मिलता है, बीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा अलग बात किए थे। कि पहले गुरुजी बताए थे कि एक भक्ति के लिए हमें एक सिंसियर और प्रामाणिक भक्त को रोल मॉडल करके भक्ति में भक्ति करना है, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। इसके दौरान गुरुजी ने एग्जाम्पल दिए थे कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी हमेशा लादिनी माता जी की उदाहरण देते हुए बोलते थे कि लादिनी माता जी में वो सारे अच्छे गुण है जो वो एक अच्छे प्रवचन करता है, दूसरे की सेवा में आनंद लेते थे। और उसकी जगन्नाथ बलभद्र थोड़ा टाइम के लिए हमारा कैमरा बंद रखा है। उसकी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी से बहुत आस्था था और वो भी प्रभुपाद जी से समर्पित थे। ये सारे गुण थे। ऐसे ऐसे सिंसियर प्रामाणिक भक्त भी को हमें रोल मॉडल करके हमारा भक्ति को आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। तो गुरु जी यहाँ पर इसके बाद अनिश्चित भजन क्रिया के बारे में बताए कि कैसे अनिश्चित भजन क्रिया क्या होते हैं। पहले हमें बीज मिलता है, भक्ति का बीज जो हमें गुरु और भक्तों से मिलता है। भक्ति का बीज का अर्थ गुरु जी ने बताया कि भक्त की अहेतु की कृपा से कृष्ण की सेवा करने की तीव्र लालसा को बीज बोलते हैं। और बीज मिलने के बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर गुरुजी ने तुलसी का पौधा का उदाहरण लेते हुए बोले कि हम बीज मिलने के बाद हमें क्या करना है। तुलसी बीज मिलने के बाद हमें तुलसी का बीज हमें उपजाऊ जमीन चाहिए। बीज को उबलने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए, जहाँ जो मुलायम मिट्टी में भरा हुआ है। और उसके बाद सूर्य किरण चाहिए, लगेगा पानी लगेगा। और पौधे की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर बाउंड्री चाहिए। और बीज को अच्छे से बढ़ने के लिए उसके चार बगल में जो छोटे छोटे घास पौधे उगलते हैं उसको भी साफ करना है, ये बताए थे। और गुरु जी ने बाद में बताया कि तो इसको फिर हमारे भक्ति में कैसे जुड़ना है, कि बीज का अर्थ क्या है। बीज यहाँ पर क्या है ना, बीज हमारा भक्ति का बीज है। बीज हमें गुरु और भक्त से मिलता है। बीज लेने वाला वो हम शिष्य है, साधक है। तो बीज हमारे हृदय में बीज चार भाग से, हमारा हृदय चार भाग से विभक्त है, जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त बोलते हैं चार भाग। वो जो हमारे चित्त का मतलब जो हमारे पिछले जन्म की संस्कार, जो इम्प्रेशन है, जो अभी का हमारे स्वभाव बनता है, ये सबको दूर करने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि नवधा भक्ति की पानी सिंचन करना चाहिए। और पानी एक दिन पानी नहीं सिंचन करेंगे तो बीज जो पौधा सूख जाएगा। इसलिए रेगुलर भक्ति चाहिए। रेगुलर भक्ति करना का मतलब ये यही उदाहरण है। तो उपजाऊ जमीन क्या है के लिए हमें विनम्रता, उपजाऊ जमीन यहाँ हमारे हृदय है, जो विनम्रता सहनशीलता आदि दया क्षमा आदि गुण से होना चाहिए हृदय में, ताकि भक्तिलता बीज अच्छे से उग जाए भक्ति लग जाए, बीज अच्छे से उग जाए। तो सूर्य प्रकाश के बाद सूर्य प्रकाश इधर है कि भक्त का संग और गुरु का वाणी जो हमें अंदर से नरिशमेंट देता है, अंदर से हमें हिम्मत देता है कि आगे बढ़ने के लिए, भक्ति अच्छे से करने के लिए। जैसे चंद्रमा का प्रकाश फल में जूस भरता है, ऐसे हमारे भक्त का संग
गुरुकार्णी हमें ऐसे भक्ति में हेल्प करता है। और जो बाउंड्री है वो अपराध करने की मनोवृत्ति से बचना चाहिए। अपराध का मतलब यहाँ नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध आदि। और वैष्णव अपराध सबसे डेंजरस है। और यदि माला और साधना हमारा कम हो जाएगा तो अपराध करना तो ये जरूर है, बढ़ जाएगा, अपराध करेंगे। इसलिए हमें इन सब से सतर्क रहना है। और चारों ओर जो घास पौधे होता है, बीज के चारों ओर जो छोटा छोटा घास और पौधा होता है, वो सब मान सम्मान का इंडिकेट करता है। जो हमारे हमें जो भक्ति में आने के बाद, अच्छे से भक्ति करने के बाद जो मान सम्मान मिलता है, हम उससे आसक्त हो जाते हैं तो फिर ये भक्ति हमसे छूट जाएगा। इसलिए वो सबको भी सबसे दूर भी रहना है। इस भक्ति लता बीज को बहुत केयरफुली करना है, संभालना है। तो इतना ही मैंने लिखा है। हरे कृष्णा बोलोगे तो हरे कृष्णा सभी भक्तों की माता जी पे हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदा प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट करना है या हो गए? करना है गुरु जी अभी। करो, फिर करिए। जी गुरु जी। गुरु जी, साधना जी की आंखों में गर्म तेल गया है तो उन्हें असह्य पीड़ा हो रही है। हम किसी के स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो। और आज प्रीति अग्रवाल माता जी का जन्मदिन भी है। हम उनको श्री कृष्ण शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। गुरु के सुखद, कृपामय, आशीषमय और भक्तिमय के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना और प्रार्थना करते हैं। यह भी प्रार्थना करते हैं कि माता जी सदैव भक्ति में बने रहें और भक्तों का दर्शन करते रहें। और गुरु जी, सुमित्रा माता जी के संजना पापा और आरती सिन्हा माता जी के पापा सुरेंद्र प्रसाद प्रभु जी अपना भौतिक शरीर त्याग कर आगामी यात्रा को निकल गए हैं। अच्छा, हम उनकी आत्मिक शांति के लिए और आगामी उनका जो शरीर प्राप्त हो, उनमें उन भक्तों का संग मिले, श्री कृष्ण कृपा मिले, गुरु आश्रय मिले और वो अपने भगवत धाम वापस जाएं, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, गुरु चरणों में और भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। धन्यवाद गुरु जी। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं 3 बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कल का हमारा जो टॉपिक था उसके ऊपर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो आज कोई ये नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो कल हमने चर्चा की भक्ति लता बीज के बारे में, तो आज थोड़ा उसको एक्सटेंड करते हैं। तो परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी समस्त गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम इस सत्र को शुरू करते हैं। तो आज का सत्र है, हम जो देहांत हुए हैं उनको हम डेडिकेट करते हैं भागवत के सत्र, इनके जीवन में अच्छी गति हो और वह भगवान की सेवा में लगे, क्योंकि हम किसी के लिए वही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा में कोई भी जीवात्मा, क्योंकि वही उसका आदर्श है और वही उसका सबसे, अगर हम किसी के लिए करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा कार्य वही है, किसी न किसी को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना। ओके जी, तो कल हमने चर्चा की थी ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, यहाँ से हमने कल शुरुआत की थी। और फिर हमने देखा था कल की भक्ति लता बीज का उदाहरण देते हुए एक पौधे को बढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। तो एक होता है जमीन उपजाऊ, दूसरा होता है कि जल, और तीसरा होता है सूर्य प्रकाश। चौथी चीज होती है कि जो कुंपन होता है जिससे हम रक्षा करते हैं पौधे की, और जो बीज है वो देने वाला और लेने वाला, 2 चीजें हमने चर्चा की। तो आज हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जी, तो बीज है, कौन मुझे बताएगा बीज की व्याख्या क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। भक्ति लता बीज की व्याख्या क्या हमने की थी? क्या आपने लिखा था? भक्ति लता बीज किसे कहते हैं? जी, भक्ति लता बीज किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। सबको आना चाहिए, है ना? 4-5 लोग ही वही वही आंसर देते हैं। थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, शर्म आना चाहिए कि मैं रोज सुनता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है, या फिर अपनी कमजोरी को बाहर निकाल लीजिए, है ना? नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, उधर ही रहेंगे। जी,
कैसे कहते हैं भक्तिलता बीज? अंजलि साहू। हरे कृष्ण हरे चरण प्रणाम। भगवान की सेवा करने का तीव्र इच्छा। ओके, भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा। ओके जी, तो ये भक्तिलता बीज का व्याख्या कल हमने देखा था। भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा, ये भक्तिलता बीज है। ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से हम इसको खरीदते हैं, और उसके लेने वाले के क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी योग्यता है? जी बताइए पद्मा आचार्य। हरे कृष्ण गुरु जी। भक्ति लता बीज आध्यात्मिक गुरु दे सकते हैं, और लेने वाला नहीं। क्वालिफिकेशन क्या होती है उसकी? जी, लेने वाले की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या किसको भी वो देते हैं? जो जो भक्ति करते हैं उनको ही देते हैं वो। वो भक्ति करते उनको देते हैं। रिलेशन। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट सुमित पाठक। ब्रह्मांड घूमते भक्तों के संग गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त, भक्तों की अहेतुक कृपा से कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। जी ओके, तो ये इसका उत्तर है, अहेतु की कृपा से ये प्राप्त हो। ओके, लिखिए जरा, क्योंकि कल हमने इसके ऊपर चर्चा नहीं की थी कि ये कैसे प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, जैसे सुमित पाठक उत्तर ने कहा कि अहेतु की कृपा से, बिना किसी कारण से प्राप्त होता है। जी, तो आप भक्ति में क्यों आए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों भक्ति में आप आए, क्या कारण है इसका? आपके भक्ति में आने का कारण क्या है? या आप भक्ति मार्ग में की माला कर रहे हैं? ये इसके ऊपर भी हमने चर्चा की। ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिखिए कि मैं भक्ति में क्यों आया। जी जी, मामूनी पाल। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम कोई भक्त की कृपा से, अहित की कृपा से हम भक्ति में आए गुरु जी। वेरी गुड, तो ये इसका उत्तर है। मैं भक्ति में क्यों आया, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये पहला पॉइंट लिखिए। मैं भक्ति में क्यों आया, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं भक्ति में क्यों आया। ओके, और दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी भक्त की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर गिर गई और इसकी अहेतु की कृपा। अहेतु की मतलब उसका कोई स्वार्थ नहीं था, क्योंकि भक्ति में क्या स्वार्थ हो सकता है? जैसे अभी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि मैं आपको पैसे दे रहे हूँ यहाँ पर कि चलो भाई एक भागवत क्लास करने का 100 रुपया मिलेगा आपको, क्या ऐसा है? यहाँ पर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कुछ नहीं है ना। यहाँ पर आप माला करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे भी नहीं कुछ मिलने वाला, बराबर है जी। तो इसके लिए भक्ति में कोई कोई कारण नहीं है। इसके लिए कल कोई छोड़कर चला भी जाता है भक्ति को, दुख होता है कि एक जीवात्मा चला गया भगवान को छोड़कर, बेचारा वापस उसी दुनिया में दलदल में चला गया, दुख होता है। लेकिन क्या करे, क्योंकि हम उसको कितनी भी जबरदस्ती करके नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट लिखिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। मैं भक्ति में क्यों आया, इसके 2-3 कारण लिखिए। नंबर 1 कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी उसमें, किसी ने मुझे योग्य बनाया। दूसरा है किसी भक्त की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर गिरी, या उसकी अहेतु की कृपा से मैं भक्ति में प्रवेश की। और तीसरा आप उदाहरण लिखिए, वो प्रभुपाद जी वाला याद है, मैंने बताया था। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूछते हैं ना एक बार कि कैसे हम भक्ति में आए प्रभुपाद जी, मैं तो है ना गंदी गंदी चीजों में हम सब लोग लगे हुए थे, तो अभी तो हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं,
इतनी उज्जवल गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, क्या हमारी योग्यता थी? सब लिखिए इसको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई योग्यता नहीं थी आपकी, मैंने आपको योग्य बनाया है। जी, तो हमें किसी ने योग्य बनाया है। मैं यहाँ पर आपको बड़े बड़े प्रवचन सुना रहा हूँ, तो क्या ये मेरा श्रेय है? ये मेरा श्रेय नहीं है, ये तो किसी ने मुझे योग्य बनाया होगा। बहुत लोगों ने मेहनत की है मेरे ऊपर, बहुत लोगों ने मुझे सेवा दी होगी, बहुत लोगों की इच्छा होगी कि ये व्यक्ति अच्छा भक्त बने, है ना? तो कोई श्रेय नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें लिखिए। होने के बाद फिंगर को रेज कीजिए, ताकि मुझे पता चले। ओके, ओके, हो गया सबका? जी, तो उसके पश्चात क्या होता है? तो जी, जी, तो श्रद्धा का उदय फिर हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए कि बीज प्राप्त हो गया मुझे, है ना? तो बीज प्राप्त होने से पहले श्रद्धा श्रद्धा का उदय होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी बीज प्राप्त होने के बाद भी श्रद्धा होती है ना? जैसे शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो अमेरिका में तो किसी ने कृष्ण को नहीं जाना होगा। जब एक बार शिला प्रभुपाद जी जब 26 सेकंड एवेन्यू करके जगह थी जहां पर वो प्रवचन करते थे शुरुआत के दिनों में, तो वहां पर कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने कीथ ने एक बार हनुमान जी का फोटो लगाया वहां पर। तो प्रभुपाद ऊपर से नीचे आकर पूछा उनको कि पता है ये कौन है? तो कीर्तनानंद महाराज कहते हैं कि ये बिल्ली है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं बिल्ली नहीं है ये तो भगवान के महान भक्त हनुमान जी है। तो ये इनका नॉलेज था, है ना? कीथ की बात कर रहा हूं मैं, है ना? ये उनका नॉलेज था। और वो बाद में इतने बड़े लीडर बने कम्युनिटी के, है ना? न्यू वृंदावन के। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए भक्ति में अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है, मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ, रोज सुबह उठ रही हूँ, 16 माला का जप कर रहा हूँ, 16 माला के जप कर रही हूँ, चारों नियम को पालन कर रहा हूँ, या फिर मैं प्याज लहसुन छोड़ दिया हूँ, या फिर मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, चाय कॉफी पे छोड़ दिया है, ये सारा चीज का श्रेय है। ये इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये सारा चीज भगवान के भक्तों की दया है, उनकी कृपा है। इस तथ्य को समझने वाला ही बुद्धिमान भक्त कहलाता है।
और जो व्यक्ति इसको भूल जाता है फिर वह माया का शिकार होकर भक्ति से दूर चला जाता। तो इसलिए श्रद्धा का उदय कभी होता है, तो किताब में लिखा है कि श्री कृष्ण भजने हय सबे अधिकारी, किब विप्र किब शूद्र की पुरुष नारी। कहते हैं कि भगवान के भजन के सारे अधिकारी हैं, किब विप्र चाहे वो ब्राह्मण हो, किब शूद्र चाहे वो शूद्र हो, किम पुरुष चाहे वो पुरुष हो, किम नारी वो लेडीज हो। तो भजन करने के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इतिहास में तो ऐसे ऐसे उदाहरण है कि राक्षस योनि में भी भक्त बने हैं। बताइए कौन है वो राक्षस योनि में, फिंगर को रेज कीजिए, जो भक्त बने हैं राक्षस योनि में। और उसके पश्चात विभीषण। जी जी, अब फिंगर को रेज कीजिए, है ना, सबको अवसर देते हैं। तो आपको दो उदाहरण देने हैं। एक तो जानवर की योनि में भी भक्त बने हैं, और असुर की योनि में भी भक्त बने हैं, और राक्षस योनि में भी भक्त बने, राक्षस मांसाहारी राक्षस। जी, तीन चीजें बतानी है आपको। जी बताइए, नमिता साहा। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी एक ही मालूम है गुरु जी, प्रहलाद महाराज असुर योनि में उन्होंने ओके, यही। असुर योनि में बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट, तुकाराम धोबाड़े। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रावण भी तो राक्षस इसमें था ना, मतलब रावण भक्त नहीं। है ना फिर हिरण्यकश्यपु। अरे बाप रे, आप ऐसे बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो हिरण्यकश्यप और रावण ये असुर योनि में जन्म लिए थे, लेकिन ये भक्त नहीं थे। मैं यहाँ पर भक्तों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रश्न को समझिए अच्छे से। नेक्स्ट, जी एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी एक तो विभीषण जो राम के भक्त बने, और दूसरा बल्ली महाराज जो भी भक्त जी। थे। और वो पशु योनि में गजेंद्र का उदाहरण देख सकते हैं क्या गुरु जी? जी, गजेंद्र का उदाहरण आ सकता है। और पारी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तुम्हारा नाम लिया ही नहीं रीति में, क्यों बोलती हो बीच में? जी, हो गए। तो ओके, नेक्स्ट। अभी मुझे आपको पशु योनि में बताना है ना जी। पशु योनि में है जी सतपाथी। हरे कृष्ण गुरु जी। शिव आपका आवाज कट रहा है। गुरु जी पशु योनि में हम भगवान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जी, हनुमान जी का उदाहरण। हाँ, हनुमान जी की उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट, और तो आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क की आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, झुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण दंडवत प्रणाम। पशु योनि में जटायु भी और गजेंद्र का उदाहरण भी आता है गुरु जी। जटायु का उदाहरण ऐड किया, जटायु है और गजेंद्र है, हनुमान जी है, और बहुत सारे उदाहरण है पशु योनि में भी। नेक्स्ट, ममता पाल।
हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे जटायु और गजेंद्र का ही याद आई। ठीक है, एग्जाम्पल के अलावा और कोई एग्जाम्पल किसी को याद है फिंगर को रेज की? जी देव कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम सभी भक्तों। चित्रकेतु वृत्तासुर सर प्रभु जी। चित्रकेतु महाराज तो वो गंधर्व थे, वृकासुर है वो राक्षस। वृकासुर आ सकता है जो राक्षस थे। वृत्तासुर सर। ठीक है, हाँ वृत्ता वृत्रासुर राक्षस। ओके, ये एक उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट जी रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव से गुरुदेव पशु योनि में तो जामवंत जी भी जो है आएंगे जो है, और पशु मुझे यही याद आ रहा है गुरुदेव। और असुर योनि में तो बलि महाराज और प्रहलाद महाराज हैं। राक्षस योनि में जो आपने बताया जो है वृत्तासुर जो है कि जान रहे हैं। हरे कृष्णा। ओके, पशु योनि में और एक एग्जाम्पल है गरुड़ जी। गरुड़ जी भी भगवान के महान भक्त हैं। उसके बाद फिर जितनी भी वानर सेना है एक तरीके से, तो ये सभी भक्त थे। ओके, और आपको पता है वो काकभूषुंडी रामायण में है ना, सुना है आपने? रामायण में जो कौवा है, जो क्या बोलते हैं उसका नाम, थोड़ा सा जो राम, हाँ, तो वो भी एक भगवान के ही थे। हाँ, उसके बाद आपने भगवान के अवतार भी हैं। तो सर तो बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति करने के लिए कोई जात, कोई अनपढ़ गवार है ना। जैसे हमारे आचार्य है, एक आचार्य हमारे कुछ उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। कौन से आचार्य है वो? फिंगर को रेज कीजिए। और एक आचार्य बहुत बुद्धिमान है ना। अंग्रेज लोग उनसे अंग्रेज उनसे भी अच्छे आते थे उनको, बहुत बुद्धिमान थे। ऐसे भी आचार्य हमारे जी। रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु है बाबा जी महाराज, आपने बताया वो अनपढ़ थे। हाँ, नाम क्या है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। किशोरदास। हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और एक हमारे आचार्य थे, बहुत बुद्धिमान थे, जिनका गिन बुक में रिकॉर्ड है तो उन्होंने सबसे ज्यादा श्लोक लिखे हैं, लाखों की संख्या में। उनका नाम है जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी, वो भी लिखिए जीव गोस्वामी। आज भी वृंदावन में जाओगे तो वहां पर एक जीवा इंस्टीट्यूट है, वहां पर उनके जितनी भी किताबें आपको दिखाई देगी ना, आप पागल हो जाओगे, बोल रहे कि ये कितना किताबें लिखा है, कैसे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो अगर किसी को पढ़ने का शौक है ना, पूरा जिंदगी उसका चला जाएगा, इतना डेटा अवेलेबल है हमारे गौड़ीय परंपरा में, है ना। बराबर है। तो क्लासेस में भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है कि आप सभी लोग हैं, कभी ऐसा मत सोचिए कि इसमें और कौन सा टॉपिक, बहुत सारी किताबें है ना। अभी तक हमने आचार्य की किताबें भी शुरू नहीं की है, हमारा भागवत ही पूरा नहीं हुआ है ना। चैतन्य चरितामृत तो अभी तक शुरू ही नहीं किया है हमने, है ना। उसके बाद बृहद भागवतामृत है, फिर भक्ति रसामृत सिंधु है जो हमने कवर किया था लास्ट टाइम। बहुत सारी किताबें हैं, है ना। हरिनाम चिंतनतामी, वो भी एक किताब है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, बराबर है। तो इतनी सारी किताबें, ठीक है। श्रद्धा पे आते हैं। तो श्रद्धावान जन हय भक्ति अधिकारी। ओके, तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपम कुतश्चयत। तो इसके लिए जिसके मन में श्रद्धा नहीं है तो उसके मन में संशय उत्पन्न होते हैं, संशय। ओके, तो लिखिए अगला प्रश्न, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा धोखा या सबसे बड़ा अवरोध क्या होता है? भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या होता है? सबसे बड़ा अवरोध है कि गुरु, साधु और शास्त्र, इनमें संदेह उत्पन्न होना।
गुरु, साधु और शास्त्र, इसमें संदेह उत्पन्न होना। संदेह मतलब डाउट उत्पन्न होना। अगला लिखिए, सबसे बड़ा अवरोधक है कि जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा करना। जानबूझकर महत पुरुषों की अवज्ञा, ये भजन का सबसे बड़ा विरोधी है। दोबारा बोलना गुरुजी। भजन महापुरुषों की अवज्ञा करना जानबूझकर। भी लिखिए, श्रद्धा के 3 भक्त होते हैं। श्रद्धा की कैटेगरी के पहला लिखिए उत्तम अधिकारी भक्त, दूसरा है मध्यम अधिकारी भक्त, तीसरा है कनिष्ठ अधिकारी भक्त। 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर के भक्त होते हैं श्रद्धालु। श्रद्धा के स्तर पर पहला है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, है ना। ये हमने काफी बार चर्चा की है, डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। ओके जी। अगर कोई पूछेगा कि आप कौन से अधिकारी हो श्रद्धा में से, तो क्या उत्तर होना चाहिए? आप फिंगर को रेस कीजिए। अगर आपको कोई पूछेगा कि आप में आपके पास कौन सी श्रद्धा है, तो आपके पास क्या उत्तर होना चाहिए? जी सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमें ये बोलना है कि हम कनिष्ठ अधिकारी से भी नीचे हैं, क्यों ऐसा बोलना चाहिए? कि हम खुद को भक्त नहीं समझना चाहिए कि ऐसे करने से हमारा विनम्रता आएगा, नहीं तो अहंकार बढ़ेगा। जी वेरी गुड। तो ये सही उत्तर दिया है सुजाता जी ने। ठीक है। अगर कोई आपको पूछेगा कि मैं आपको कैसा भक्त दिखता हूँ, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? अगर कोई पूछेगा कि मैं कैसा भक्त हूँ, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? ये भी कोई पूछ सकता है आपको। जी बताइए ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर कोई पूछे कि मैं कैसा भक्त हूँ, तो हमें यही उनको बोलना चाहिए कि आप हमारे से भी श्रेष्ठ भक्त हैं। मतलब अब उत्तम अधिकारी तक आपका मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं तो कनिष्ठ हूँ, कनिष्ठ से भी नीचे हूँ, आप मेरे से भी श्रेष्ठ है। आप महान है, हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं, अच्छे उनको बोल सकते हैं, मतलब नीचा नहीं करना चाहिए। मतलब हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके जी। तो ओके, ये एक उत्तर हो सकता है कि आप मेरे से भी श्रेष्ठ हैं, है ना। बराबर है जी। और अगला प्रश्न है, मान लो कि मंदिर में आप गए हैं और आपके परिचित भक्त हैं, वह उपवास नहीं रखे हैं, गौर पूर्णिमा आ रही है और आपने गौर पूर्णिमा का उपवास रखा है, और आपको वो भक्त कुछ खाते हुए दिखाई दे रहा है, फल दूध पीते हुए दिखाई दे रहा है,
और उसके पश्चात गौर पूर्णिमा के पश्चात वो आपके पास आकर कहता है कि बताओ, मैंने तो उपवास नहीं किया लेकिन आपने उपवास किया, तो क्या मैं अच्छा भक्त हूँ? अगर ऐसा उसने सवाल पूछा तो क्या उत्तर आपका होना चाहिए आपके बारे में और उसके बारे में? ये भी मैंने एक बार बताया था। जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अगर वो उसने व्रत नहीं रखा, हमने रखा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो वक्त मुझसे भी अच्छा है, मेरे में बहुत अनर्थ है, लेकिन ये वक्त मुझसे भी अच्छा है, भगवान इस पे अधिक कृपा है, भगवान की अधिक कृपा है, तो ये मेरे से भी दयालु है। तो हमें को ये कहना चाहिए, आप बहुत अच्छे हो, तो इसी तरह कृपा करते रहिए हम पर। हाँ जी, ओके। ये उत्तर हो सकता है कि मेरे में इतने अनर्थ है कि मुझे उपवास करना जरूरी है। आप मेरे से भी अच्छे हैं, तो आप नहीं भी किया तो भी भगवान आपको स्वीकार करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए भक्ति में ट्रेनिंग होना जरूरी है। भक्ति में प्रशिक्षण जिसके पास नहीं है, फिर वह अपराध करते रहता है, क्योंकि जिस मनोवृत्ति से हम भक्ति में आए हैं वो हमारी पिछली मनोवृत्ति वैसी की वैसी होती है। तो इसलिए हम किसी भक्त में दोष देखना, किसी भक्त की गलतियों में स्कैनर की तरह स्कैन करते रहना बहुत बड़े अपराध है ये, क्योंकि भक्त क्यों कर रहा है। कभी कभी भक्त जपा में सोता है, तो आपको क्या सोचना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। अगर कोई भक्त आपको जपा में सोते हुए दिखाई दिया, हम्म, सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए, है ना, और आपका चेहरा दिखे, नहीं तो आप ब्लॉक कर देंगे हम। जी, ओके, बताइए क्या हमें सोचना पड़ेगा? फिंगर को रेज कीजिए कि क्या क्या हमारी सोच होनी चाहिए। जी, विशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें ये सोचना चाहिए कि इस भक्त ने पिछले दिन बहुत भगवान की सेवा की है, भक्तों की सेवा की है, इसलिए वो थक गया है और इसके कारण इसे नींद आ रही है। जी, तो ये सारे उत्तर हमको भक्त समुदाय में रहने में अच्छे रखते हैं, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। हम बोलेंगे देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, बिना सो के जपा कर रहा हूँ, ये सो रहा है, सो रही है ना, इसका तो कुछ नाम रुचि है ही नहीं, तो अपराध हो जाएगा। ओके, अगर मैं भक्ति में सो रहा हूँ, मैं जपा में, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे ये सोचना चाहिए क्या, मैंने कल रात बहुत काम किया है ना, इसके लिए मैं सो सकता हूँ। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए कि मेरे अंदर इतने अनर्थ हैं, इतने सालों से मैं जप कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नींद आ रही है। कृष्ण, क्या मेरा भविष्य होगा, कितना मैं अतीत हूँ? ये विचार हमारे होने चाहिए। ओके, तो सब जन इसको लिखिए। मैं लिखने के लिए समय नहीं दे रहा आपको, क्षमा करो मुझे। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, अभी तक जो जो मैंने बताया सब लिखते रहिए, क्योंकि ये पॉइंट है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे पॉइंट, क्योंकि ये डे टू डे के लाइफ एक्टिविटीज होती हैं जो हमको पता होने चाहिए कि इसके उत्तर ये है करके। ओके, लिखिए। लिखने के बाद फिंगर को रेज कीजिए।
जी ओके, सबने लिख लिया। उसके बाद लिखिए अभी कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखिए, भगवान के शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा, भगवान की जो भगवान संबंधित ग्रंथों पे श्रद्धा होना, गीता भागवत इत्यादि। नंबर 2 वैष्णवगण के ऊपर श्रद्धा होना, और तीसरा है आध्यात्मिक गुरु के ऊपर श्रद्धा। तो ये 3 श्रद्धा के स्तर हैं जो हर एक के पास होने चाहिए। नेक्स्ट, अगला लिखिए साधु संग। अगला पॉइंट है साधु संग। साधु संग कभी प्राप्त होता है? श्रद्धा का उत्पन्न होने पर। श्रद्धा उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता। अगर श्रद्धा नहीं है तो साधु संग हम करेंगे भी नहीं, है ना? तो बहुत सारे भक्त हैं जो साधु संग नहीं करते, चले जाते हैं छोड़कर, या साधु संग मिलने के बाद भी छोड़ के चले जाते। तो साधु संग में क्या प्राप्त होता है हमें? तो लिखिए साधु संग में आ, तीन चीजें प्राप्त होती है। नंबर 1 लिखिए, श्री गुरु का चरणाश्रय। श्री गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करके दीक्षा शिक्षा प्राप्त होना। पहला, साधु संग में श्री गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके दीक्षा शिक्षा प्राप्त होना। श्री गुरु का श्री चरणाश्रय ग्रहण करके शिक्षा और दीक्षा प्राप्त होना। नंबर 2, भजन परिपाटी। भजन मतलब श्रवणम कीर्तनम, है ना? ये इसमें हम लगे रहते हैं। श्रवणम कीर्तनम 2 चीजें हम करते रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं बेसिकली। और तीसरा है वैष्णव सदाचार की शिक्षा ग्रहण करना। वैष्णव सदाचार, 3 चीजें हमको साधु संग में प्राप्त होती है। वैष्णव सदाचार, दीक्षा शिक्षा और भजन, श्रवणम कीर्तनम, भजन क्रिया। ओके, कौन है? माइक को बंद करो और कैमरा को ऑन करो। गुरुजी सदाचार मीन्स कैसे रहना है? सदाचार मतलब कैसे, हाँ, भक्तों के संग में कैसे रहना है, विनम्रता, सहनशीलता, ये सारी चीजें सदाचार में। वैष्णव सदाचार लिख लिया आपने? ओके, तो 3 चीजें हैं जो हमने बताए साधु संग में। तो आप में से तीनों को, कितने लोगों को ये तीनों चीजें प्राप्त हो रही हैं ऐसा लगता है? क्योंकि आप लोग साधु संग कर रहे हैं कि भजन क्रिया, प्रभुपाद से हम शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं एक तरीके से। दूसरा है कि हम भजन का प्रक्रिया बता रहे हैं, और तीसरा है कि सदाचार, वैष्णव सदाचार, ये तीनों चीजें प्राप्त हो रही है। प्राप्त हो रही है तो सही जगह है, नहीं हो रही है तो गलत जगह है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अभी हम साधु संग में ये चीजें प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं
हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी, मतलब साधु शास्त्र गुरु पदाश्रय को ही भक्ति मंदिर में प्रवेश का द्वार बतलाते हैं, अर्थात गुरुदेव ही भवसागर को पार कराने के लिए कर्णधार है। उनके चरणाश्रय के बिना इस भवसागर को पार करने और भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी अन्य उपाय नहीं है। ओके, मैं वापस इसको पढ़ता हूं। हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी, कंडारी मतलब कर्णधार। तो गुरुदेव ही भवसागर को पार कराने के लिए कर्णधार है, कैप्टन। उनके आश्रय के बिना भवसागर को पार करने और भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य आश्रय। इसलिए जो परम कल्याण को जानना चाहता है कि मेरा इस संसार में परम कल्याण क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। ओके, जिसको लगता है कि मुझे इस संसार में परम कल्याण करना है ना? जी, तो गुरुदेव ऐसे हो, यहाँ पर लिखा है, जो श्रुति शास्त्र में पारदर्शी विद्वान हो, जिसमें वे शास्त्रों का तात्पर्य यथार्थ रूप में शिष्य को समझा सके और साथ ही परब्रह्म में तत्वज्ञानी भी हो और अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बतला सके। ये सारे उन्होंने बताया। भक्तिनाथ ठाकुर, उसका चित्त शांत हो, व्यवहार में प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो, मतलब बाहर के व्यवहारिक चीजों में उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर लिखते हैं कि महान कृपा से जो श्रद्धा प्राप्त करके सदगुरु का आश्रय करने के लिए इच्छुक है, तो उसने ऐसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए, ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। ओके जी, और ये तीसरा स्टेज लिखिए, गुरु पदाश्रय। ओके, तीसरा स्टेज लिखिए, गुरु पादाश्रय। साधु संघ के बाद आता है गुरु पादाश्रय, मतलब गुरु के पद। पद मतलब चरण। श्री गुरु चरण पद्म है ना, केवल भक्ति सत्म, है ना, हम रोज गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, है ना, हम रोज गाते हैं। क्यों गाते हैं हम? क्यों रोज इस्कॉन मंदिर में गाते हैं? क्यों गाते हैं? क्योंकि हमें इस चीज को जान सके कि आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही, है ना, मुझे भवसागर को पार कर सकते हैं। मंदो मुई सावधान मत, है ना। तो बहुत चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि हम रोज 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 हम गाते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है भाई, आज का काम हो गया, मैंने सुन लिया गुरु वंदना, ठीक है भाई। तो इसलिए फिर हम वो उस कथा में प्रवेश हो जाता है हमारा। कल मैंने बताया था आपको पंछी वाला स्टोरी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो हमारा वही स्थिति हो जाता है फिर, क्योंकि वही चीज हम रोज करते हैं ना। रोज आप उसी भक्तों को देखते हैं, है ना, बराबर है। रोज वही माला जाप करते हैं, हरे कृष्ण वाला, वही बिड बैग होती है, वही कंठी माला, वही तिलक, वही धोती कुर्ता, वही भगवत गीता, वही भागवतम। तो सोचते हैं कि ठीक है भाई, हो गया आज का, तो इसके लिए फिर हम उसी स्टोरी में चले जाते हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो इसके लिए इसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भक्ति में यही है कि हम एक मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं। मैकेनिकल मोड मतलब कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए कि भक्ति में मैकेनिकल मोड किसे कहते हैं, और उससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? जी, अलग प्रश्न है थोड़ा, कि भक्ति में एक मैकेनिकल मोड क्यों आता है मेरे जीवन में, और उसमें से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ।
ये किसके आते ही नहीं, मेरे तो आता है। मैकेनिकल मोड, एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, मैकेनिकल मूड का मतलब है मेरे हिसाब से किसी यंत्र की तरह कार्य करना। जैसे आटा चलती है, उसमें अपने डाल देते हैं तो अपने वो चलती रहती है, आटा पीसता रहते हैं, उसी तरह से। हरे कृष्ण। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो क्यों आता है वो तो बोलिए, है ना। अब तो मुझे आटा पीसने की मशीन के बारे में बताइए, उदाहरण तो अच्छा दिया, लेकिन क्यों ऐसा हो जाता है वो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि गुरुजी रोज दिन वही कार्य करते हैं तो अपने को उसमें मतलब वो हम उसमें पूरा ध्यान नहीं देते हैं और नहीं करते हैं, तो वो अपने बस वही कार्य समझते हैं कि इसको हमको करना है पूरा कैसे भी करके, तो हम जल्दी जल्दी वैसे करके फटाफट मतलब वो मैकेनिक की तरह वैसे कर लेते हैं। हाँ, हो जाता है ना। ओके, कितने लोगों है हमारे ग्रुप में, लेडीज है, वो खाना मैकेनिकल मोड में बनाते हैं, फटाफट दाल रोटी सब्जी चपाती है ना, फटाफट गैस को लगा दिया, खड़खड़ 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 हो गया, 3-4 आइटम है ना, हम देखे हैं इसे। मैकेनिकल मोड में खाना बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग बनाते हैं, है ना। उसमें कोई कितना वाटी दाल लेना है, कितने आदमी लोग खाने वाले हैं, उसके हिसाब से दाल चावल रोटी सब लेते हैं, फटाफट 1-1.5 घंटे में। मैंने इतने एक्सपर्ट लेडीज को भी देखा है मंदिर में कि 45 मिनट में, आपको बता रहा हूँ मैं, 45 मिनट में दाल रोटी सब्जी चपाती स्वीट सैलड 6 आइटम बनाते हैं, है ना, 45 मिनट में। समझ में आ रहा है आपको जी। अभी आप बोलोगे शायद वो 3 चूल्हे का रहेगा 4 चूल्हे का रहेगा, जी ऐसा ही है ना। मैकेनिकल मोड में हम आ रहे थे। अगला सवाल है मेरा कि मैकेनिकल मोड से कैसे निकल सकते हैं हम अभी, तितली मिश्रा बताओ कैसे निकल सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु। मुझे लगता है कि भक्तों से बात करके और गुरु के आश्रय में रह करके और भक्तों से हमेशा मिलते जुलते रहने से मुझे लगता है शायद वो बोर नहीं हो, और कोई ना कोई बोर बजाएंगे भी तो वो वापस आ जाएंगे। हरे कृष्ण गुरु। तितली मिश्रा, तुम जाती हो मैकेनिकल मोड में? मैं रेगुलर ही नहीं हो पाती हूँ तो मैकेनिकल मोड में कैसे जा पाऊंगी। हाँ, रूटीन में ही नहीं आती है, अच्छा उत्तर है, रूटीन में ही नहीं आती, इसके लिए मैकेनिकल मोड में जाएंगे ही नहीं, रूटीन आना चाहिए। ओके, तो ओके, इसका उत्तर लिखिए, क्यों हम मैकेनिकल मोड में आते हैं। इसका उत्तर है ध्यान पूर्वक जप नहीं करते के कारण, ध्यान पूर्वक जप न करने के कारण हम मैकेनिकल मोड में चले आते हैं। ध्यान पूर्वक जप न करना या फिर इनअटेंटिव डीलिंग विथ वैष्णवाज। इनअटेंटिव मतलब वही हुआ, ध्यान पूर्वक हम वैष्णव के साथ संग नहीं करते हैं या कथा में ध्यान नहीं लगना, तो ये सारी चीजें हमें मैकेनिकल मोड में लेके जाती है तुरंत। ओके जी, नेक्स्ट। तो साधु संग में 3 चीजें हो गई, गुरु पदाश्रय में क्या क्या होता है लिखिए। गुरु पदाश्रय में 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर वन लिखिए कि ओके, नंबर 1 कि गुरु का आश्रय प्राप्त होना, उनके सानिध्य में रहना। नंबर 1, गुरु के सानिध्य में रहकर भजन की क्रियाओं को सीखना, शिक्षा लेना बेसिकली, है ना, या फिर उनके सानिध्य में रहना को उनका आश्रय लेना। बेसिकली गुरु पदाश्रय मतलब उनका आश्रय लेना, तन मन से धन से जो भी है। नंबर 2 लिखिए, गुरु से दीक्षा ग्रहण पूर्वक भागवत धर्म की शिक्षा लेना।
कृष्ण मंत्र में दीक्षा ग्रहण पूर्वक भागवत की शिक्षा लेना, ये दूसरा चीज होता है गुरुपदाश्रय। और तीसरा है विश्वास पूर्वक गुरुदेव की सेवा करना। तीन चीजें हैं, विश्वास पूर्वक गुरुदेव की सेवा, ये 3 अंगों से गुरुपदाश्रय संपन्न होता है। ठीक है, तो गुरुपदाश्रय में 3 चीजें होनी चाहिए जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं। तो गुरुपदाश्रय मतलब मैंने स्वीकार किया हृदय में, जैसे शिला प्रभुपाद जी जब पहली बार उल्टा डंगा जंक्शन में अपने गुरु से मिले, है ना, वो टेरेस पर नरेंद्र उनको लेकर गया था, तो प्रभुपाद जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी अभय की, लेकिन मैं देखा है साधुओं को भाई, नरेंद्र कई साधुओं को देखा है केवल खाना खाते हैं पेट भरते हैं, तो मुझे ऐसे साधुओं को नहीं मिलना चाहिए। नरेंद्र कहता है ये स्पेशल साधु है, चलो मेरे साथ, चलो चलो। तो फिर अभय कहता है ठीक है 5 मिनट चलूंगा मैं। तो फिर अभय जाता है, और जैसे ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि तुम नौजवान इंसान हो, तुम भागवत का प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो, तुरंत उनसे आज्ञा मिलती है ना। और तभी प्रभुपाद जी का मन में जो सवाल था वो था, पूरी जनता पूरा भारत स्वतंत्र की अग्नि में दहक रहा है, आप किस स्वतंत्रता की बात कर रही है, पहले स्वतंत्र हो जाने दो। ये जो उत्तर है ना, ये उत्तर टर्निंग पॉइंट रहा अभय के जीवन का। तो इसलिए व्यक्ति कब समर्पित होता है, जब उसके सारे प्रश्नों के उसको उत्तर मिलते हैं। लेकिन प्रभुपाद के कई शिष्य हैं, वो कहते हैं मैंने जिंदगी में प्रभुपाद को कभी मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं, और प्रभुपाद जी ने उसके बाद एक भी सवाल पूछा नहीं। उसके बाद वो एक ही सवाल पूछते थे। कौन सा सवाल पूछते थे वो अपने गुरु से? वो पहली मीटिंग के बाद केवल एक आपका ही क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा। लिख सकते हैं ना किस तरह से ये गुरु पदाश्रय संपन्न होता है। गुरु पदाश्रय में 2 पॉइंट एक बार बता दीजिए, 2 पॉइंट एक बार बता दीजिए। गुरु पदाश्रय, दूसरा है भागवत धर्म की शिक्षा दीक्षा, तीसरा है गुरुदेव की सेवा विश्वास पूर्वक। विश्वास पूर्वक का अर्थ है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल उसकी पसंद नापसंद। प्रभुपाद जी को कुछ चीजें अच्छी लगती थी, कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हमने देखा है वो इसमें करुणा के सागर में भक्ति चारू महाराज को डांटते थे, ये तुमने क्या किया, मिर्च में इतना तुमने घी क्यों मिलाया, या घी क्यों नहीं डाला, चिल्लाते थे। तो पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, है ना। तो इसके लिए भगवान की सेवा और गुरु की सेवा, दोनों में से किसकी सेवा करना कठिन है? क्यों फिंगर को रेस कीजिए, किसकी सेवा करना कठिन है? जी धर्मा कतारी है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु की सेवा कठिन है। क्यों कठिन है? भगवान आज्ञा तो आज्ञा करते हैं ना। नेक्स्ट सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत गुरु की, क्योंकि गुरु में यदि हम गलत कर रहे हैं तो वो हमें ये बताएगा कि ये गलत है, और जो सही है वो भी बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। गुरु जी बस। ओके, ये एक पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्यों कठिन लगता है, नीमा जोशी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु की सेवा करना कठिन है क्योंकि गुरु जी हमारे पास प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। उनकी नापसंद पसंद, वो अपना भी जो भी उनका क्रोध प्यार वो हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं। भगवान तो हमें उस टाइम तो नहीं वो करते, पर गुरु तो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होते हैं, तो इसलिए उनकी सेवा करना कठिन होता है। ओके जी, तो आप सबको इसका उत्तर मिला होगा क्यों कठिन है। क्योंकि भगवान है, अगर आप भगवान को खिचड़ी अर्पण करेंगे और खिचड़ी में आपने गलती से नमक ज्यादा डाला, तो भगवान चुपचाप खाते हैं या आपको चिल्लाते हैं? भगवान है वो चुपचाप खा लेते हैं।
है ना जी। लेकिन अगर आप गुरु के सामने रहेंगे और आपने गलती से खाना अजीब बनाया तो आपको क्या करेंगे वो? पैर से बुलाएंगे आपको, जी जी मेरे आ जाइए, बहुत अच्छे शिष्य हो, बहुत अच्छा खाना बना है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाशी देंगे? शाबाशी नहीं देंगे, है ना? शाबाशी नहीं देंगे, आपको बहुत जोर से डांट लगाकर कहेंगे कि कैसा आदमी है तुम, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, तुमको इतना भी नहीं आता है, छी 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 छी, और सबके सामने कहेंगे, फिर तो आपको और बुरा लगेगा, है ना? पता है सबके सामने कहेंगे तो और बुरा लगता है ना, अकेले में कहेंगे तो ठीक है भाई, अच्छा है, लेकिन सबके सामने बेइज्जती होती है। जैसे हमने 3 दिन पहले आपको वो इनका कहानी सुनाया था ना मैंने आपको, श्वेतकीर्ति प्रभु का, वो पंखा कर रहे थे, है ना? प्रभुपाद के यहाँ पर मक्खियाँ उड़ रही थी, तो प्रभुपाद ने क्या बोला, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को लाओ यहाँ पर, कौन है ये बेवकूफ खड़ा है यहाँ पर, ऐसा बोलते हैं। तो श्वेतकीर्ति प्रभु को तो पूरा हार्ट अटैक आ गया वहां पर, है ना? हार्ट सर्जरी हो गया 1 मिनट में ही। तो इसलिए कठिन है बहुत। ओके जी, तो ये 3 चीजें होती है गुरु की सेवा। इन सबसे तीनों में सेवा करना ही कठिन है, क्योंकि किसी की सेवा करना है, आपको तो पता ही है ना परिवार में क्या लगता है। क्या कभी पति बोला है किसी पत्नी को, अपनी पत्नी को, कि तुमने मेरे इस 15 साल सेवा की, 20 साल सेवा की, मैं तुम्हारी हर सेवा पर संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हें ढेर भर के आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा अगला जन्म बहुत अच्छा हो। कभी ऐसे शब्द सुनाई देते हैं? कभी नहीं सुनाई देते और कभी नहीं सुनाई देंगे भी, है ना? या कभी जी कभी पति भी बोलता है ना? कभी पत्नी भी बोलती है कि मैंने बहुत सेवा की, है ना? बराबर है। पत्नी भी हमेशा कंप्लेंट करती रहती है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, कुछ नहीं किया है, जिंदगी भर केवल मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है ना? रोज बोलती रहती। तो इसके लिए कहने का तात्पर्य है कि किसी की सेवा करना है कठिन है ना? और किसी को प्रसन्न करना भी कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी को जिन्होंने जिन्होंने प्रसन्न किया है ना, वो बहुत ऊंचे भक्त बने हैं, और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो अंतिम सांस तक उनके आज्ञाओं को फॉलो करता है। क्योंकि 1 दिन फॉलो करना है, 2 दिन करना है, 1 महीना करना है, ये बात नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद के 2 शिष्य हैं जो यूरोप में लंदन में रह रहे थे उस समय, बहुत जवान थे, ये 20 साल के थे, दोनों जुड़वा भाई थे। प्रभुपाद एक बार यूरोप में गए और कहा कि अरे तुम बहुत नौजवान दिख रहे हो, तुम भक्ति में भी बहुत अच्छा मालाएं कर रहे हो, तुम मायापुर चले जाओ दोनों, और वहां पर नरसिंह देव के पुजारी बनो। इतना ही बोल दिया, कितना मेरा 30 सेकंड 1 मिनट की भी बात नहीं होगी, तुरंत वो चले गए, और 70 साल की उम्र तक अभी भी वो सेवा कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम की परिभाषा ये है ना, जबरदस्त। मैंने ऐसा एग्जाम्पल कभी देखा नहीं, है ना? उम्र की 20 साल में गए थे, आज 50 साल हो गए, वही सेवा कर रहे हैं, है ना? अनबिलीवेबल है ना? हम तो जॉब भी कभी 50 साल जॉब किए हैं, कभी कौन सा 50 साल 60 साल, कोई सरकारी जॉब भी कोई करता है क्या? इतनी लोग पक जाता है व्यक्ति, 25-30 साल मैक्सिमम करता है जी। तो ये सब उदाहरण है, मैं आपको सेवा के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आया है। 3 चीजें हैं गुरु पदाश्रय में संपन्न होती है। ओके, तो जी, तो इसके लिए तात्पर्य यह है कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद, सॉरी यहाँ पर लिखा है दीक्षा मंत्र ग्रहण से पूर्व गुरु के समीप वास करके तन मन वचन के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना कर्तव्य है। इसी को गुरु पसत्ति या गुरु आश्रय कहते हैं। इसमें गुरु और शिष्य परस्पर के स्वभाव और लक्षण आदि की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसका एक महामूल्यवान फल यह होता है कि निष्कपट सेवा के द्वारा गुरुपाद पद्म से दीक्षा प्राप्त होती है, सेवा के द्वारा जी। ठीक है, तो ये एक शिष्य के लिए पुरस्कार होता है। तो ऐसा नहीं होने पर
गुरु और शिष्य दोनों का ही भजन पथ में विघ्न अवश्यंभावी है ना। अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो फिर शिष्य के जीवन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि विघ्न अवश्यंभावी है, विघ्न आ जाता है। और गुरु वैष्णव भाव रहित होने पर शिष्य की भजन सिद्धि नहीं होती है, और शिष्य अनुगत्य विहीन होने पर गुरु के भजन में भी विघ्न अवश्यंभावी है। देखिए दोनों चीज प्रॉब्लम है। अगर शिष्य ने कुछ गलत किया, गुरु को भी झटके लगते हैं, गुरु भी भक्ति छोड़कर चला जा सकता है। बहुत डेंजरस जोन है ये, है ना, गुरु शिष्य का। इसके लिए कोई गुरु है शिष्य को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पता नहीं है ना ये क्या क्या करेगा भविष्य में। कुछ गलत चीजें किया इसने तो सीधा गुरु के ऊपर हमला होता है, बराबर है। अगर कोई बच्चा है, मान लो बच्चे ने, है ना, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, आज संडे है, क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक किसी के बेटे ने अचानक बैट से बॉल मारा और तुरंत सामने वाली मर्सिडीज कार थी, उसका शीशा ही फोड़ दिया। अभी क्या होगा, जिसकी कार है वो बेटे को पकड़ेगा या बेटे के पिता को पकड़ेगा? बताइए किसको पकड़ेगा? पिता को ही पकड़ पिता को पकड़ेगा ना, क्योंकि ये बेटा थोड़ी ना कुछ करेगा, इसके पास थोड़ी पैसे है। पिता का कॉलर पकड़ेगा, ये देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया मेरा गाड़ी का, चलो भाई नुकसान भरपाई दे दो। समझ में आ रहा है? ये उदाहरण से मैं क्या बता रहा हूँ कि शिष्य कुछ भी गड़बड़ करता है, शिष्य को इतना कुछ नहीं होता है, गुरु का हाल बहुत बुरा होता है, बेहाल हो जाता है बेचारा। तो इसके लिए गुरु के भी भजन में विघ्न आता है, शिष्य के भी भजन में विघ्न आता है। ओके, तो इसके लिए ये प्रोसेस ही है, कभी कभी बहुत ही अलग दिशा में चली जाती है अगर ये दोनों चीजें हो जाती। तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि जो अनुष्ठान दिव्य ज्ञान प्रदान करता है एवं पाप का जड़ के साथ विनाश करता है, उसी अनुष्ठान को पंडितगण दीक्षा के नाम से पुकारते हैं। तो दीक्षा किसे कहते हैं, इसको लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट। दीक्षा किसे कहते हैं? जो अनुष्ठान या यज्ञ दिव्य ज्ञान प्रदान करता है एवं पाप का बीज और अविद्या का जड़ के साथ विनाश करता है, उसी अनुष्ठान को दीक्षा के नाम से पुकारा जाता है। तो वापस कह रहा हूं मैं, जो अनुष्ठान दिव्य ज्ञान प्रदान करता है और पापों का जड़ के साथ विनाश करता है, उस अनुष्ठान को दीक्षा के नाम से पुकारा जाता है। ओके जी, अभी दीक्षा होने के बाद क्या होता है इसको भी जानना है आपको, तो इसको हम कल बताते हैं। तो आज बहुत ज्यादा चर्चा की है, वैसे 10-20 हो गए जी। गुरु जी एक लाइन दोबारा बताना कि जो पापों के साथ पापों का जड़ के साथ विनाश करता है, उसको दीक्षा कहते हैं। अनुष्ठान का अर्थ है वो जो क्रिया हमें संबंध ज्ञान प्रदान करती है कृष्ण और जीवात्मा के बारे में, उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। और जो पाप के जड़ के साथ विनाश करता है उसको ही दीक्षा कहते हैं। तो इसके लिए दीक्षा मतलब ये नहीं कि भाई मुझे नया नाम मिल गया है, नई माला मिली है ना, उसको नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन शास्त्रों में कुछ और ही लिखा है। अगर ये चीज लोग समझ जाए ना, बहुत चीजें हो सकती है। ओके जी, यहाँ पर ये जो भी किताब में से पढ़ रहा हूँ, ये माधुर्य कादम्बिनी है, मैंने एक बार लिया था, वापस मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ सवाल है आपके आज के टॉपिक के ऊपर? फिंगर को रेज कीजिए। तो सबको समझ में आया? चलो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय